शुभकामना देती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी हम कैमूर जिला के मोहनिया चांदनी चौक मौजूद हैं। हमारे पीछे अम्बेडकर पार्क में देख रहे हैं कि पूरे लोग पूरी तरह से झंडा लिए हुए और जय बिहार का नारा लगा रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि ये जय बिहार का नारा देने वाले कोई और नहीं, जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर, जो बांकीपुर उपचुनाव लड़ रहे थे पटना का, और उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने की खुशी में जो कार्यकर्ता है वो तमाम यहाँ जुटे हुए हैं। हमारे पीछे जो अभी देख रहे हैं, ये जो बिहार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मोहनिया प्रत्याशी जो रही हुई है गीता पासी हमारे साथ मौजूद है, जो रामगढ़ विधानसभा से जो प्रत्याशी रहे हैं आनंद कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। और अभी बता दें कि ये शाहबाद के प्रभारी भी हैं, यानी कि पूरा शाहबाद इनके अंडर में देखा जा रहा है, जन स्वराज का। लेते हैं पहले सवाल लेते हैं। गीता पासी जी हमारे साथ बगल में है। बांकीपुर उपचुनाव आप लोगों ने गए, गली गली घूमी और देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग जुटे हैं और काफी आप लोग एकदम पूरी तरह से पीला हो गए हैं। जो जन स्वराज का एक झंडा का जो कलर है, इमोशनल भी दिखाई दे रही है, कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपके लोग के चैनल पे धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ और पूरे बिहार को जनता को अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। खास बांकीपुर का जो मतदाता भाई ने एक एक वोट देकर हमारे आदरणीय प्रशांत जी को विधानसभा में भेजने का काम किए, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि बहुत सही चुनाव किए और बहुत सही नेता अपना चुने लोग, कि जो 30 साल से 35 साल से बाप बेटा का जो किला था वो किला कबाड़ने का काम बांकीपुर का जनता किया। अच्छा, ये बताइए कि बांकीपुर बड़ा हॉट सीट बना हुआ था। वैसे तो पूरे देश में 3 उपचुनाव हो रहे थे, लेकिन बांकीपुर का जितना नाम बिहार में चल रहा था, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद वहां से लड़ रहे थे और एक कहता है कि एक गढ़ था बीजेपी का बांकीपुर कई सालों से वहां लड़ने के लिए, जबकि उपचुनाव में पूरे सीट पर जन स्वराज चुनाव लड़ी थी, लेकिन प्रशांत किशोर कहीं से नहीं लड़े थे। बीजेपी के गढ़ में लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया और अभी तक से हालांकि रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। इतना बीजेपी के गढ़ से ही चुनाव लड़ने का निर्णय कैसे लिया उन्होंने? देखिए, आपको बता दे रही हूँ कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर को जो ने बांकीपुर विधानसभा के जनता वोट दी है, उनके पढ़ाई लिखाई पे दिए हैं, उनको अच्छा नेता का चयन किए हैं बांकीपुर का जनता, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे दिए, बच्चे को अच्छा शिक्षक के बारे में दिए। जो लाठीचार्ज बीजेपी वाले ने करवाए थे, बच्चा को दिल्ली और पटना हर जगह पूरे बिहार में ही पिटवाए थे, और बहुत तरह की बात है, वो किला को नौजवानों ने ढाने का काम किए। और दूसरी बात कि जो 2025 वाला चुनाव था, ये पैसा का था, और जो मशीन में गलती से पूरे बिहार का चुनाव जीते थे लोग। अच्छा, ये आरोप है कि मशीन से गलती से, जैसे कि जन स्वराज की जो है नेता ही कहेंगे और यहाँ की विधानसभा से जो चुनाव लड़ी थी मोहनिया विधानसभा, करिए मशीन में जीत गया, तो मशीन में खेला नहीं हुआ आनंद जी? देखिए, मशीन में खेला आज नहीं हुआ। सच्चाई है कि में हो गया था। हाँ, नहीं, सच्चाई ये है कि मशीन और मस्तिष्क दो में खेला होता है लोगों को, और मस्तिष्क में भी खेला कर दीजिएगा तो मशीन में खेला हो जाएगा, वोट परिवर्तित हो जाएगा। मशीन केवल वही नहीं है, इसको भी मशीन ही कहते हैं। अगर अपने शरीर के किसी मशीन पर चर्चा करेंगे तो ये भी ब्रेन भी एक मशीन है। अगर चौचक अगर आप इस मशीन का भी दुरुपयोग करें तो हाथ पर सब गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन इस बार का जो कहा जाता था, जो मीडिया के लोग कहते थे कि अभेद किला, जिसे भेदा न जा सके, यही कहा जाता था। ये बीजेपी की ओर से भी था और तमाम सुर्खियों में अखबार चैनल सबसे। प्रशांत जी 5 तारीख को कोर कमेटी की बैठक किए, उस बैठक में मैं शरीक था। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब बांकीपुर की जनता कह रही है कि प्रशांत लड़ेंगे तो सोचा जाएगा, तो प्रशांत जी आप चुनाव लड़िए, हम लोग साथ हैं। यकीन नहीं मानेंगे, प्रशांत जी आए और उस 5 तारीख को ही उन्होंने कहा कि जब आप सभी लोगों की इच्छा है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और उठे। और मैं बताऊं आपसे, उस दिन का मैं पोस्ट चलाया हूँ, मेरे कंधे पे हाथ रख के एक ही शब्द कहा उन्होंने कि आनंद मदद करना है। मैं 5 ही तारीख को रुक गया वहाँ। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि 5 को गया और 5 को ही कैंप कर गया वहाँ। अच्छा। और 29 तक क्या 30 तक कैंप किया। उसी में कभी जेल के सलाखों में घूमा,
तो कभी अच्छा, हाँ, डिटेन करने वाला मामला आया था, सुर्खियों में आप बने हुए थे, यहाँ से गए, वहां से पुलिस आपको डिटेन की हुई थी। लगातार ये चला जा रहा है कि जनसुराज के नेताओं को डिटेन किया जा रहा है। ये डिटेन करने वाला मामला क्या आपत्तिजनक आप लोग कर दिए थे कि आपको डिटेन करना पड़ गया? देखिए 23 तारीख को, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। 23 तारीख को हम लोग बुद्धा कॉलोनी के एक बिहान होटल में थे। 1:20 पे हम लोग का दरवाजा खटखटाया गया और हम तीनों लोग सोए थे एक ही बेड पे। और मैं जब खोला तो देखा कितने बजे का लगभग? 1:20 रात में। 1:20 रात में। हाँ। यकीन नहीं करेंगे, एक एक चीज ऐसे खोजा गया कि अगर माचिस भी होता तो मिल जाता। अगर माचिस का डिब्बा भी हम लोग रखे होते कहीं उस रूम में तो मिल जाता। लेकिन ईश्वर की कृपा कहिए या अपनी जो कुछ भी कहिए कि उसमें कुछ नहीं मिला। लोग करीब 20 मिनट तक मेरे रूम को एक एक करके सूटकेस से लेकर और चदरा तक को लोगों ने हटा हटा कर देखा। डीएसपी पुनः आए और कहे कि जरा बढ़िया से चेक करो। तो मैं उनकी भाषा को समझ गया कि आदमी का विशेष फोकस है। 23 से 29 तक सभी लोग रडार पे थे। लेकिन जब ये बीजेपी को पता चल गया कि अब ये चुनाव जनसुराज रुकने नहीं जा रहा है, तो प्रशासन को थोड़े बैक करके उन्होंने एसटीएफ को आगे ला दिया। एसटीएफ भी उसमें आई थी? एसटीएफ आई थी। जब 29 तारीख को जब उठाई थी तो एसटीएफ उठाई थी। और मैं एक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खा रहा था 4-5 अपने साथियों के साथ। हमारे पास न कोई आपत्तिजनक कोई कागज थे, न हमारे पास पैसे थे, न हमारे पास कुछ भी था ही नहीं। क्योंकि हम लोग पहले से ही इस बात की थी अपने अंदर कि नहीं, कुछ हम लोग के यहाँ पास होना नहीं चाहिए। और लोगों ने ऐसे हाथ पकड़ा जैसे कि एक बड़े अपराधी की खोज बड़े दिनों से हो रही है और कहा कि आप चलिए, आपको लेके चलिए। हाँ, तो हम कहे कि आखिर गलती बताइए। तो कहे कि आधार कार्ड दिखाइए। जब आधार कार्ड निकालने लगे तो कहे चाहिए ना, बड़े बाबू बुला रहे हैं। उसके बाद पूरी रात हम लोग को दौड़ाया। यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों को 3 थाना दौड़ाया गया। और उस दिन का ही मुझे बुखार हुआ है। आज भी अभी मैं दवा खा के ही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि उपचुनाव बांकीपुर का हॉट सीट था, लड़ रहे थे, अंदाजा लगाया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का गढ़ नवीन जी को हराकर अभी तो पार्टी है लेकिन बढ़त लगातार बना हुआ है। तो आपने क्या वहां पे जो है जनता का मूड एकाएक चेंज हो कराने का, चूंकि गढ़ माना जाता है, वहां जनता का मूड एकाएक चेंज होने का वजह क्या लग रहा है? देखिए, नितिन नवीन जी अपने बूथ से ही हार गए हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पार्टी का अपडेट आ रहा है हर 10 मिनट पे। नितिन नवीन जी अपना बूथ हारे हैं, रामकृपाल यादव जी अपना बूथ हारे हैं, नीरज जी अपना बूथ हारे हैं, बंटी जी अपना बूथ हारे हैं। जो 4 महत्वपूर्ण लीडर हैं उस बांकीपुर विधानसभा के रहने वाले वोटर, वो चारों लोग अपना अपना बूथ हार गए हैं। दूसरी बात कि बांकीपुर के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके चरणों में मैं जाकर प्रणाम करूंगा अभी कि उन्होंने एक चीज तो दिखाया कि बुद्ध की धरती पे कहीं ना कहीं ज्ञान की एक ज्योति जली है। नहीं तो पता ये चलता कि सम्राट जिस व्यक्ति का नाम है वह बिहार में कभी गमछे के कलर देखकर, तो कभी राजपूत और कुशवाहा में विभेद करके, तो कभी ब्राह्मण में विभेद करके, कभी हिंदू मुस्लिम में विभेद करके ये बिहार, यकीन नहीं करिएगा, जो सपनों का बिहार था शायद ये सजाए मौत का बिहार हो जाता। तो ऐसे लोगों को चुनौती प्रशांत किशोर जी ने दिया। और लास्ट सवाल ये रहेगा कि कहीं ना कहीं जो है नीट का जो लड़का जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो भी फैक्टर साबित हुआ क्या बांकीपुर में जीत के लिए और बीजेपी के हार का? देखिए, मूड तो पहले ही बांकीपुर का बन चुका था। क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति की एक एक चीज को जानते हैं। ऐसा नहीं था कि नीट का जब वहां हुआ तो प्रशांत किशोर जी उसके बाद नॉमिनेशन किए, लोग कहते हैं। लेकिन अगर डेट बाय डेट हम ध्यान दें तो प्रशांत किशोर जी का घोषणा हुआ था 5 जुलाई को कि मैं चुनाव लड़ूंगा वहां से। और ये नीट वाला मुझे लग रहा है 20 के करीब में हुआ था। तो प्रशांत किशोर जी का पहले ही चैलेंज हो चुका था कि मैं लड़ूंगा। हाँ, नीट के नौजवानों ने जो माहौल बनाया, जो देश को बताया, वो निश्चित तौर पे वो फायदेमंद रहा, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जीत के लेकर बता रहे थे, आनंद जी थे, इन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रशांत किशोर एक ऐसे योद्धा हैं जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और वही चैलेंज का नतीजा है कि बीजेपी के जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं नितिन नवीन, वहां का सीट चुनते हैं और वहां से, हालांकि अभी घोषणा बाकी है कि फाइनली जो है इलेक्शन कमीशन की घोषणा बाकी है, लेकिन जीत की जो बात करें लगातार अब इस पर बढ़त बनाए हुए हैं और यहाँ मिठाई बंटने लगी। अब देख रहे हैं मिठाई आ गए, माला और वो झंडा, तमाम चीज देख रहे हैं, तो खुशी का लहर है। पहली सीट जनसुराज के लिए आई है। अब देखना यह है कि शपथ के बाद क्या करते हैं और क्या जनसुराज की रणनीति है, तमाम चीज पर नजर बनी रहेगी। एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, बंद कर दो। एक चीज मैं